हेलो दोस्तों, मैं रितेश एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम मिलाने वाले हैं आपको एक ऐसे प्रत्याशी से जो इस बार बिहार इलेक्शन में निर्दलीय कैंडिडेट बन के आए थे और ये एक युवा कैंडिडेट है। और मुझे जैसे पता चला ये लॉ स्टूडेंट है। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट था कि जानूँ मैं एक लॉ स्टूडेंट कैसे पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आए हैं इस बार ये इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या ये रीज़न था, क्या इनके मन में था जो ये पॉलिटिक्स में लॉ छोड़ के पॉलिटिक्स की तरफ आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने यस। कीमती वक़्त यहाँ पे अभी दिया है इसके लिए। ये बात सही है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। इसमें हम जो देख रहे हैं अभी जो समय चल रहा है उसमें देख रहे हैं कि कुछ बदलाव का जो है सो इसमें कुछ ध्यान नहीं नज़र नहीं आ रहा है। अपने क्षेत्र में या कहीं पे भी देख रहे हैं तो क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा है। वो कागज़ातों पे दिखाई दे रहा है। कागज़ातों पे जो हो गया बस वही दिखाई दे रहा है। तो हम इसको बदलने की उम्मीद से आए थे इस क्षेत्र में, और जो गरीब हैं उनकी उनका सहारा बन के, नहीं उनकी तो सर, आवाज़ बन के हाँ सर सही हम। बात है, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही डेवलप डेवलप हो रही है। मतलब इतना डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं जो हर जगह डेवलप, गांव गांव विलेज लेवल पे डेवलप हो रहे हैं। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब डेवलप क्या? देखिए, ये बात सही है। हम्म। हुआ जो गवर्नमेंट कह रही है हुआ है, कागजातों पे हुई है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है जो नहीं हुई है। लेकिन हम चाहते हैं जो ज़मीनी स्तर पे हो। तो हमारा बात था जो कि शिक्षा लेवल पे, शिक्षा पे क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, रोजगार पे हो, पलायन रोकने पे हो, और भ्रष्टाचार मुक्त करने पे हो। जो कि आज की सरकार जो है काम कर रही है, कागजातों पे हुई है। बाकी देखा जाए तो तो सर आपका कहने का मतलब है जो मतलब जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। नहीं नहीं, जमीनी स्तर पे काम इसलिए नहीं हुई है कि आप देखते होंगे, क्षेत्र में देखते होंगे कि शिक्षा के लेवल देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल जो अभी है जो बंद हो रहा है, और प्राइवेट स्कूल जो है सो अभी बहुत यस। संख्या खुल रहा है। उसके बाद यही नहीं, ट्यूशन में के क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है अभी। प्राइवेट स्कूल तो खुल रही है, ट्यूशन क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। तो बात यह है कि एक अच्छी शिक्षा जो है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से बच्चे जो माता पिता जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो मान के चलिए शिक्षा आपका जो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे, हाँ जो आदमी अगर मान के चलिए कोई शिक्षा खुद अगर शिक्षा इतना अपने आप में वो गेन कर ले, मतलब वो नॉलेजफुल आदमी हो जाए तो खुद का विकास कर सकता है। वही आपका कहने का जी, मतलब है ना? देखिए जो आदमी में शिक्षा होना बहुत जरूरी है। जो अगर वो शिक्षित रहेगा तो कहीं भी पैसा अर्न कर सकता है। देखिए क्या है, एक मनुष्य और एक जानवर में अंतर ही होता है कि मनुष्य जो है सो नॉलेजफुल होता है, हाँ। और जानवर जो है सो नॉलेज नहीं होता है। जिस कारण से बोला जाता है कि एक मनुष्य की मस्तिष्क का उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि उनके जो वो शिक्षित हो। और शिक्षित मतलब मान कैसे सर, मतलब आपका कहने का मतलब है जो शिक्षित नहीं है। ये शिक्षित सामाजिक। ठीक है सर, लेकिन मान के चलिए जो शिक्षित यहाँ पे तो देखा जा रहा है जो शिक्षा मतलब 99% मैं बताऊँ सर, जिसके पास शिक्षा है वो से कोई मतलब ही नहीं है। मैं मुझे जैसे पता चला आप लॉ स्टूडेंट, तो फिर आप तो नॉलेजफुल पर्सन, मतलब एक कहा जाता है जो लॉ मतलब लॉ स्टूडेंट है या लॉयर, मतलब कहा जाता है जो नॉलेजफुल व्यक्ति होते हैं। तो नॉलेजफुल व्यक्ति हैं तो फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ क्या, आपका क्या मतलब था जो आप पॉलिटिक्स की तरफ आए? देखिए बात ये है कि अभी जो समय चल रहा है, तो पहले हुआ करता था जो राजा का ही राजा का ही बेटा जो है राजा बनेगा, मंत्री जो था वो मंत्री का नहीं तो बेटा सर कहलाएगा। ये ठीक है, कहने तो के लिए ठीक है, लेकिन अभी भी तो हो रहा है ना, हाँ तो परिवारवाद यही तो है हर हाँ जगह। तो यही परिवारवाद जो है, परिवारवाद का जो जैसे पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में जो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, अधिकतर देख सकते हैं आप 100% में 90% ऐसा अभी है जो कि उसके परिवार में ही जो आपको हर देखने मिलेगा। उसका बेटा जो विधायक होगा, सांसद होगा, कोई मंत्री होगा, जो भी है पॉलिटिक्स क्षेत्र में जाएगा। अगर गरीब जो है, वो गरीब क्या पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं? क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? उनके पास अगर रुपया नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, तो सरकार इसी पे तो काम करे ना। पब्लिक वो को तो क्या चाहिए? हाँ ठीक नौजवान है तो नौजवान को तो शिक्षा, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, पलायन रोकने पे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। हम्म। तो एक हम बताते हैं आपको, नौजवान हो या बच्चे हो या बूढ़े हों, कोई भी हों, उनको बस तो यही चाहिए। उसके बाद अगर सरकार इस पे ध्यान देती है, बाकी जो चीज़ जो भी बचता है वो खुद अपने जो लोग हैं नौजवान और जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वो खुद कर सकते हैं, हाँ अर्न वो कर तो सकते है, हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो कहने का मतलब है मान के चलिए जो नौजवान है, तो आपका क्या मतलब वो नौजवानों से क्या कहना है? आप इस मेरे चैनल के माध्यम से आप नौजवान को क्या कहना चाहते हैं, या तो फिर लॉ स्टूडेंट? मैक्सिमम मेरे चैनल पे जो है लॉ स्टूडेंट है, मैं एक लीगल लॉ के नाम से चैनल चलाता हूँ। तो लॉ स्टूडेंट के लिए आप भी एक लॉ स्टूडेंट,
तो लॉ स्टूडेंट को मतलब आप कैसे किस तरह कहना चाहते हैं अपना बात, जो मतलब जो आप किस फील्ड में जाए, फिर लॉ स्टूडेंट तो लॉ कर रहे हैं। देखिए, अगर एक शिक्षित जो है और नौजवान अगर पॉलिटिक्स में भी आएगा, तो हमको लगता है कि जो राज्य को या देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो विकास डेवलप जो होता है, अगर हम लॉ स्टूडेंट हैं, तो लॉ स्टूडेंट हम आए हैं, तो हम बता दीजिए पॉलिटिक्स क्षेत्र में कितना परसेंट जैसे नौजवान है, अभी आप देख सकते हैं। तो नौजवान अभी तो आपको 1% भी नहीं दिखाई देगा जो नौजवान होगा। जो युवा है और जो लॉ स्टूडेंट हैं और जो भी स्टूडेंट हैं, उनको हम ये देना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अब जहाँ जिस क्षेत्र से लोग आते होंगे उस क्षेत्र में आप देखिए जा करके कि वहाँ पे कमी क्या चीज़ का है। हम कहना चाहते हैं, अगर शिक्षा अगर मिल जाए सही से, तो बाकी चीज़ जो है उसको खुद ऑटोमेटिक कर सकता है। उसके बाद आपको स्वास्थ्य का भी हाँ है। सर, सही बात है। तो ऐसा शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप शिक्षा का बात कर रहे हैं सर, तो शिक्षा तो गवर्नमेंट कह रहा है, मतलब वो गवर्नमेंट जो शिक्षा शिक्षा हर एक, मान लीजिए पहले के स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते थे, तो स्कूल मान के चलिए, स्कूल में जैसे कि अभी गवर्नमेंट प्रलोभन दे रही है, जैसे कि साइकिल या ड्रेस व्रेस या बुक कुछ भी प्रोवाइड करी है जो आप स्कूल आए स्टूडेंट। गवर्नमेंट तो अपने आप तरफ से पूरा यूज कर रहे हैं जो कैसे भी शिक्षा दे। तो फिर आप क्या मतलब शिक्षा में क्या आप डेवलप लाना चाहते देखिए, शिक्षा में क्या है, अगर स्कूल है हैं? तो स्कूल है, कागजात पे स्कूल है, जो इस क्षेत्र में स्कूल ये है। अगर स्कूल है तो कोई स्कूल का गेट नहीं है, कोई स्कूल है तो वहाँ पे रूम नहीं है, कोई स्कूल वहाँ पे है तो रूम देख रहा है, जो बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा और रूम कहीं गिर जाएगा, बच्चा मांगने तब जाता है। अभी फिर भी और ये हाँ सर, हालात वो में भी तो एक न्यूज़ सुने अभी होंगे। सुनने के लिए मिला है जो इतने 1 लाख या 1.5 लाख, जो मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, लेकिन इतने टीचर बिहार में अभी आए हैं देखिए, अभी बीपीएससी के दो लाख माध्यम दो से। लाख वैकेंसी आया था, जिसमें कि 2.5 लाख जो वैकेंसी हुआ था, उसमें टीचर बीपीएससी टीचर आए थे। तब तो टीचर की भी अब कमी नहीं है, तो फिर शिक्षा में आप क्या देखिए, चाहते शिक्षा आप टीचर एक व्यवस्था होता है, जो कि अब घर घर बनाना है तो ईट ला देंगे, तो उससे क्या घर नहीं बन जाता है। वो तो उसके नहीं लिए है, उसके लिए बालू और भी चाहिए, चाहिए, सीमेंट गिट्टी चाहिए, हर पत्थर एक सब चीज भी चाहिए। चाहिए, तब जाके घर बनता है। हाँ उसी सही। तरह क्या होता है शिक्षा में, क्या है कि आप स्कूल में जो बच्चा जाएंगे पढ़ने के लिए, तो एक टीचर ला देंगे तो उससे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक रूम होना चाहिए, उसके लिए एक खेलने कूदने की व्यवस्था होना चाहिए। पढ़ाई के बाद जब खुद खेलने कूदने के लिए व्यवस्था चाहिए, तब उससे क्या होता है, जो बच्चा जो है पढ़ने में उसको मन लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर स्मार्ट क्लास होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको स्मार्ट क्लास के बाद अगर आप देखते हैं इसके बाद क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा प्राइवेट स्कूल में एक व्यवस्था होता है, जो व्यवस्था देखिएगा तो रूम भी अच्छा रहता है, ढंग का रहता है। गर्मी में वहाँ पे पंखा भी लगा होगा आपको। उसके बाद गर्मी खेलने कूदने की व्यवस्था भी है। एक आपको व्यायाम के लिए टीचर भी होगा, आपको म्यूजिक टीचर होता है, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर क्लास के लिए एक हाँ टीचर वो होता तो है, कंप्यूटर प्राइवेट है, क्लास अलग होता है। तो वो तो देना ही पड़ेगा, वो पैसा ले रहे हैं तो वो देंगे ही देखिए, देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में रुपया ले करके जब वो बच्चा उसके स्कूल में जाके पढ़ता है, तो क्या सरकारी स्कूल में आप जब प्रलोभन देते हैं, तो वहाँ पे बच्चा क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो कमी है उसमें। वो तो हो सरकार में हो सकता है। या व्यवस्था जो चल रहा है, उस व्यवस्था करने वाले में गलती हो, तो उसका व्यवस्था कौन करेगा? देखिए अब सरकार ठीक है, करेगी। आपका बात माने, अब गवर्नमेंट हर एक घर घर जाके तो नहीं पकड़ के लाएगी जो आप स्कूल चलिए पढ़ने के लिए चलिए, या तो फिर खुद में तो सुधार देखिए, लाना पड़ेगा ना। बात क्या है, अभी बिहार में जो है, हमको लग रहा है कि अब 3% तो बिहार की जो पॉपुलेशन जो 13 करोड़, जो 14 करोड़ जो भी है पॉपुलेशन, तो 14 करोड़ है, उसमें से 3% तो गवर्नमेंट जॉब में होगा। वो ठीक है, तो अगर वो 3% अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में न दे करके अगर गवर्नमेंट स्कूल में देती है, जैसे कि अभी ही अब आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख जो वैकेंसी आई थी टीचर के लिए, ठीक है, तो टीचर का जो आया था उसमें उसके पास तो 2 बच्चे होंगे, वो खुद जा रही है कहाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनका बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में। तो हमको ये बताइए, 2.5 लाख जो टीचर अभी नए में आए हैं, उनके उनके अगर मान के चलिए एक ही बच्चा मान के चलते हैं, तो 2.5 लाख बच्चा होता है। तो वो 2.5 लाख बच्चा कहाँ जा रहा है? प्राइवेट स्कूल में। अब वो बच्चा अगर सरकारी स्कूल जाएंगे, सरकारी स्कूल जाएगी या जाएंगे, जो भी बच्चे होंगे, छात्र छात्राएं जो होंगे और जाएंगे, तो उनका जो आपको गार्जियन जो भी हैं, अध्यापक जो हैं, टीचर जो हैं, सही है। वो जब बच्चा घर पे आएंगे, बोले भाई तुम आज क्या पढ़े हो, वो खुद भरोसा इनको ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे बच्चे को, किसी बच्चे को हम उसको अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। तो उनको ये होता है कि जब हम खुद नहीं देते हैं तो क्या मेरे बच्चे को कोई देगा, उसको ये समझा भी होता है। ये तो सही बात है, आप अगर जो आज बात बता रहे हैं बहुत अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, जो मैं खुद जो पेशा में हूँ, मुझे खुद नहीं भरोसा, क्योंकि मैं वो कर नहीं रहा कर हूँ। रहा हूँ। ये जो आपका कहना है, जी जो मैं बिल्कुल कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे भी भरोसा नहीं, कोई अगला आदमी भी नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल। होता है क्या है कि अगर आप जो भी गवर्नमेंट है, अगर सरकार अगर ये नियम या फॉलो तो करा सकती है ना, कि जो भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में
गवर्नमेंट टीचर हो या गवर्नमेंट जॉब में है, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, सरकारी स्कूल में जाएगा, उससे ये होगा कि एक कलेक्टर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए, तो कलेक्टर कभी ना कभी एक बार जो कलेक्टर साहब होंगे वो जरूर जाएंगे कि इसको सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कि पढ़ाई कैसा हो रहा है, हम ही तो जाकर देखें जो मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। तो इससे ये होगा कि टीचर के अंदर भी भय रहेगा, जो अधिकारी होंगे उसके नीचे जिला का तो मालिक अगर देखा जाए तो फिर डीएम होते हैं, डीएम, और प्रखंड में देखा जाए तो विकास पदाधिकारी, तो विकास पदाधिकारी का बच्चा भी जाएगा वहीं पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा भी वहीं पर जाएगा, तब तो समानता आएगी। हम कागज पर लिख देंगे नहीं समानता सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी दे देंगे। वो तो ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। मैं एक पर्सनली बात कर रहा हूँ जी। जो जैसे मुझे पता चला है, जो आपके जो पिताजी हैं वो प्रैक्टिस में है और अच्छे खासे लॉयर हैं, तो आप तो उस हिसाब से आप सेकंड जनरेशन लॉयर हुए, तो फिर आप पॉलिटिक्स में क्या मतलब कहा जाता है, जो लॉयर का बेटा मतलब जो एक सेकंड जनरेशन जो रहता है वो लॉयर ही बनता है जो कहा जाता है। तो मान के चलिए आप फिर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आपको तो वो करा हुआ विरासत में तो मिलेगा ही सब कुछ, फिर पॉलिटिक्स जाने के क्या सर रीजन है? देखिए बात ये क्या है कि आज जो पहले हुआ करता था राजा का जो है पुश्तैनी संपत्ति होता था, वो उसका बेटा जी राजा बनेगा, ये ऐसा कोई बात सही नहीं है कि हम मेरे पिताजी वकील एडवोकेट हैं तो हम भी एडवोकेट ही रहें, या हम दूसरे अदर नहीं जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक है उनकी आवाज़ बन के जो बोलता है, जो हम इनकी आवाज़ बन के आना चाहते हैं कि उनका ऐसा उनके अंदर आ जाए कि वो उनका आवाज़ हम आगे तक पहुँचाएँ, या आगे तक जो भी हैं उन लोग उनके पास पहुँचाएँ। तो उनकी आवाज़ बन के हम आने के लिए जो है राजनीति में ज्वाइन किए थे, और इसमें हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम खड़ा भी हुए थे। इस बार खड़ा हुए थे? हाँ, 2025 में हम खड़ा भी हुए थे, जो कि जनता का लोगों का जो विश्वास था वो अच्छा विश्वास उन लोगों ने प्रेम बनाए रखें, जो कि एक अच्छा बहुमत जो है सो हमको मिला, और उनका जनता लोग का प्रेम से मिला था। तो ये हम जनता को समझाना चाहते हैं कि ये पहले का समय नहीं है, जो राजा जो है उसी का बेटा राजा बनेगा। ये स्वतंत्र देश है, हम आज़ाद हो चुके हैं, और आज़ाद देश में जो है सो जनता प्रजा वही राजा होता है। तो वो तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। तो वो तो है, राजा तो है, लेकिन अब ये तो ठीक है कहने, लेकिन कितने आदमी को पता है जो हम राजा हैं? वो समझते हैं जो ऊपर हैं, जो पॉलिटिक्स में, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में विभिन्न प्रकार के, वो लोग राजा है, हम तो एक नॉर्मल आम आदमी जनता है, वोट दे बात खत्म। नहीं, देखिए क्या है कि वोट दे बात खत्म नहीं होता है। बात ये होता है कि हम जो वोट दे रहे हैं अपना बहुमूल्य वोट, हम एक वोट का मालिक हैं, ये बहुमूल्य वोट हम जिनको देंगे, क्या वो व्यक्ति सही है, क्या वो व्यक्ति करेक्टर उनका जो वो सही है, क्या उनके ऊपर केस कोई दर्ज तो नहीं है। ये चीज़ जनता को समझना चाहिए कि अगर केस उनके ऊपर है तो एक केस हम मांग चलते हैं, ये 2 केस हो जो कि कोई दुश्मनी से या कोई गलती से उनके ऊपर करवा जाएगा। अगर आप देख सकते हैं आपराधिक प्रवृत्ति का लोग है, उनके ऊपर 2-5 केस अभी है, मर्डर केस का है, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का रोड है केस है, जो 5 साल 10 साल का सजा होता है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये जनता को समझना चाहिए कि हम राजा हैं, हमसे ये वोट लेके जा रहा है, तो अगले 5 वर्ष में वो हमसे मिलने तक नहीं आ रहा है। तो इस बार आप खड़ा हुए थे निर्दलीय कैंडिडेट बन के, इस बार विधानसभा इलेक्शन में खड़ा हुए थे। हाँ, खड़ा हुए थे। आप जैसे कि आप इस बार घूमे भी होंगे अपने क्षेत्र में, हाँ। तो क्या मतलब आपको क्या देखने के लिए जनता में मिला, जो वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि विकास हो हमारे क्षेत्र में, और अभी भी जो है सो शिक्षा की जो है सो हम देख रहे हैं कि हर जगह जो शिक्षा की कमी है। सर कोई नहीं, आपसे बात करके मैं अपना बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा, जो एक लॉ स्टूडेंट, एक युवा कैंडिडेट, आपका एज लगभग 25 होगा, मान लीजिए 25 में आप इतने इंटरेस्टेड हैं जनता के प्रति, जो जनता सर मतलब बोला जा रहा है जनता के प्रति आप इतना समर्पण भाव से बोल रहे हैं, जो मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। और चलिए सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है सर। चलिए सर, धन्यवाद आपको। मैं जनता का मैं वादा नहीं वचन दूंगा उनको, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर, वो तो फिर टाइम आने पर सर पता चलेगा। जी, सभी लोगों को धन्यवाद।